डिस्करेज नहीं कर रहा, आपको टाइम लगेगा, आप जितनी मेहनत करेंगे। फौरी तौर पर ये आपके जहन में नहीं होना चाहिए कि क्विक मनी से आपने एकदम से जल्दी अमीर हो जाना है। नहीं, देखिए मेहमान मुझसे मिलने के लिए आया है। क्यूरी सो हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज एंड बाजीज, थोड़ा अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। बहुत सारे दोस्तों का ये ख्याल है कि उनकी लाइफ में जितने भी मसाइल हैं उन सब का हल कनाडा आना है, यानी उनकी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब का सोल्यूशन ये है कि वो कनाडा आ जाएं। तो क्या ऐसा है? और आप ये जानकर हैरान होंगे कि जितने भी लोगों से मैं मिलता हूँ उनसे पूछता हूँ कि वो कनाडा क्यों आए, कनाडा का इंतखाब उन्होंने क्यों किया, तो आप यकीनन ये जानकर हैरान होंगे कि सबका जवाब ये नहीं होता कि कनाडा आकर उन्होंने पैसे बनाने हैं या यहाँ कमाई करनी है, बल्कि उनके जवाबात मुख्तलिफ होते हैं। तो ऐसे में आज 3 इम्पॉर्टेंट और वेरी यूज़फुल पॉइंट्स आपके लिए लेकर आया हूँ। और तीसरा जो पॉइंट है वो आपके लिए बहुत ही मायने रखता है, जानना आपके लिए कि कनाडा का इंतखाब क्यों किया जाता है और पूरी दुनिया से लोग कनाडा को ही क्यों चूज़ करते हैं और यहाँ आना क्यों पसंद करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम पहले पॉइंट की तरफ आते हैं। पहला पॉइंट है क्वालिटी ऑफ लाइफ इन कनाडा। यहाँ कनाडा में लाइफ की क्वालिटी इस तरह से है, आपकी रिस्पेक्ट इस तरह से है कि आप जो भी कोई काम करते हैं कोई आपको जज नहीं करता। आपकी जो भी जॉब है, लेट्स से आप लेबर हैं, हेल्पर हैं या मैकडोनल्ड में काम करते हैं या किसी भी रेस्टोरेंट में काम करते हैं, तो आपकी रिस्पेक्ट है, हर बंदे की रिस्पेक्ट है यहाँ पर। और बैक होम तो ये होता है ना कि कोई अगर मैकडोनल्ड में काम कर रहा है तो शायद वो अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करता कि यार मैं वहाँ पर काम करता हूँ या सुपरवाइज़र हूँ। तो खैर यहाँ पर एक तो काम की रिस्पेक्ट है और इसके अलावा आप इंसान की रिस्पेक्ट है। और ह्यूमन राइट्स के हवाले से चूँकि यहाँ आकर आपको अंदाज़ा होता है कि इंसान के हुकूक कितने हैं और किस तरह से ये मुल्क आपको ट्रीट करता है और लोग किस तरह से आपको ट्रीट करते हैं। और वाकई में ये हम जब किसी और इन्वायरमेंट में होते हैं ना तब हमें अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन यहाँ आकर सही मानों में अंदाज़ा होता है कि वाकई रिस्पेक्ट का क्या लेवल है और किस तरह से इंसान को रिस्पेक्ट दी जाती है उनके हुकूक के हवाले से। मेरे एक जानने वाले हैं दोस्त, उनसे मैंने बात की, वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हुए हैं 2018 में और 2018 में वो एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे थे। तकरीबन उनकी 2018 में 4-5 लाख सैलरी थी। तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का इंतखाब किया। मैंने पूछा क्यों, आप इतने सेटल थे, अच्छी पोजीशन पे थे, क्यों आप ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हुए? तो उन्होंने ये कहा कि वहाँ पर अगर आपके पास पैसे भी हैं तो हर चीज़ में मिलावट है। जैसे दूध की मिसाल ले लें, दूध भी आपको नहीं मालूम कि दूध में क्या चीज़ मिली हुई है, सर्फ मिला हुआ है, पाउडर मिला हुआ, क्या चीज़ मिली हुई है। और अगर आपके पास पैसे हैं भी तो आप चीज़ें ख़रीद सकते हैं। लेट्स से घर आएंगे तो शायद आपके पास लाइट ना हो, लाइट होगी तो गैस नहीं है, गैस हो तो शायद पानी नहीं है, और आप अमीर कबीर हैं भी तो फिर भी आपको मसाइल हैं वहाँ पर उन ममालिक में। तो खैर ये एक मैं मिसाल दे रहा था कि क्वालिटी ऑफ लाइफ का यहाँ पर अंदाज़ा होता है कि किस तरह से लोगों को ट्रीट किया जाता है। और यहाँ आकर आपको वाकई में अपनी लाइफ का मकसद भी पता चलता है कि यार ये लोग किस तरह से जीते हैं। और इसके अलावा दूसरा जो अहम पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, जो लोग सोचते हैं कि क्विक मनी आकर यहाँ कमा लेंगे, तो ऐसे में मैं शेयर करना चाहता हूँ कि मिनिमम वेजेस के हवाले से जो यहाँ पर कम से कम उजरत मिलती है, कम से कम तनख्वाह मिलती है, उसमें आपका अच्छा गुजारा हो जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ओवरनाइट आप एक चीज़ें ख़रीद लेते हैं, गाड़ी ख़रीद लेते हैं या घर ख़रीद लेते हैं, नहीं, टाइम लगता है। और वो जो एक क्विक मनी का भी कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए आपको दिया कि वो लोग सोचते हैं जो आकर एकदम से यहाँ आकर मस्तांग या ऑडी ख़रीद लेंगे या कोई बड़ी गाड़ी ख़रीद लेंगे, ऐसा नहीं होगा। मिनिमम वेजेस से आप अपनी जो ज़रूरतें हैं और सही तरह से आप लाइफ यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। आपको जो ज़िंदगी की सहूलियात हैं उनसे आप महसूस हो सकते हैं। लेकिन मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, आपको टाइम लगेगा, आप जितनी मेहनत करेंगे, आपकी जो स्किल है, आपकी जो एजुकेशन है, जिस तरह से आप अपनी स्किल को यूटिलाइज़ करेंगे तो यकीनन उसका रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा। रिवॉर्ड भी आपको मिलना है, यानी आप मेहनत करेंगे तो फल तो आपको मिलेगा। तो एक ये चीज़ है कि फौरी तौर पर ये आपके जहन में नहीं होना चाहिए कि क्विक मनी से आपने एकदम से जल्दी अमीर हो जाना है। नहीं, मेहनत करना पड़ेगी और कम से कम उजरत। मैंने इसलिए बात की कि जो मिनिमम वेज है, लेट्स से एशिया की अगर हम बात करें, श्रीलंका की बात करें, इंडिया की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, तो उसके मुकाबले में कनाडा में जो कम से कम तनख्वाह है उसमें अच्छा भला आपका गुजारा हो जाता है। तो एक ये पॉइंट भी है जिस वजह से लोग यहाँ पर कनाडा का इंतखाब करते हैं, यहाँ इस मुल्क आते हैं। और इसके अलावा ज़्यादातर लोगों से जो मैंने जानने की कोशिश की है कि वो कनाडा का इंतखाब क्यों करते हैं, तो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि मोस्टली लोगों का जवाब ये होता है कि
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यहाँ पर कनाडा में बहुत सही है। आप कह सकते हैं कि इस हवाले से कनाडा ज़बरदस्त मुल्क है। तो एशियन ममालिक में जो कुछ हो रहा है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से, तो ये सबसे बड़ा कंसर्न होता है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, लड़ से कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप ये नहीं कि एक महीने आपने बिज़नेस खोल दिया और अगले महीने आपका बिज़नेस बंद हो गया। वहाँ पर तो यही सूरत हाल होती है ना कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है। इस हिसाब से जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो आपको ये यकीन होता ही है कि कोई मसला नहीं होगा। और इस लिहाज से कनाडा मैं कहूँगा कि ज़बरदस्त मुल्क है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से। यहाँ पर ह्यूमन राइट्स के हवाले से, जैसे मैंने पहले बात की, लोगों की कदर की जाती है, लोगों के जो हुकूक हैं उनकी बात की जाती है। और इस हवाले से कनाडा बेहतरीन मुल्क है। ह्यूमन राइट्स के हवाले से पहले भी मैं बात कर चुका हूँ। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यकीनन ये एक अहम फैक्टर है। आप जो भी कोई काम करते हैं तो उसमें ज़ाहिर आपको अंदाज़ा होता है कि आगे आपके प्लान होते हैं कि फ्यूचर में आपने क्या करना है, क्या बनना है, या बिज़नेस को कितना ग्रो करना है। तो मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही नहीं रहेगी तो कोई खाक बिज़नेस करेगा। और बिजनेसमैन को ज़ाहिर सबसे ज़्यादा यही चीज़ अट्रैक्ट करती है कि वो जो भी कोई काम शुरू कर रहा है, जो भी कोई इन्वायरमेंट उसको मिल रहा है, उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए ताकि किसी किस्म का कोई मसला ना हो। और ये देखिए मेहमान मुझसे मिलने के लिए आया है, क्यूटी। सो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हुई होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पे पेज को लाइक कीजिए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।